ये सड़क पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है। उनका काम है जो काला बाजारी हो रहा है उसको रोकना। वो कभी भी देश की जनता को वो कभी तकलीफ नहीं होने देगा। जब क्या बोलते हैं उनका तो कोई आता पता नहीं, उनको खुद भी उनको शायद नहीं रहता है। खत्म नहीं हुआ, इनकी अव्यवस्था है। रिम्स में अव्यवस्था तो एक अव्यवस्था रही तब ने आदमी बात करे, समस्याओं को पैदा कर रही है। जहाँ राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग भी देखते हैं वही मंत्री, तो हमें लगता है पेट्रोल डीजल का उनको बढ़िया से पता है। तो कहेंगे भाई सरकार से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि यहाँ क्या इतना गैस की जरूरत है, कितना प्रत्येक दिन लगता है, कितना सप्लाई हो रहा है, पेट्रोल प्रत्येक दिन यहाँ कितना खपत है और कितना सप्लाई है, वो बताएंगे उत्तर। तो झूठ मूठ के राजनीति क्यों कर रहे हैं? सरकार के पास तो सारे कुछ रहता है। ये सड़क पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है। उनका काम है जो काला बाजारी हो रहा है उसको रोकना। अभी तो देश के कई हिस्सों में आपने देखा उन्हीं के लोग काला बाजारी में लगे हुए हैं। कोई अब्दुल उत्तर प्रदेश में देखे कि 55-56 उनके पास मिल गया है, क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर भरा हुआ नहीं, छुपा के घर में रखे हुए। तो ये लोग सिर्फ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि भाई कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की, इसलिए लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। अभी आज भी देख रहे थे न्यूज, आज भी वहां से पार हुआ है, क्या बोलते हैं, टैंकर जो बड़ा, जहाँ जल डमरू मध्य ईरान से। तो कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चिंतित है और देश को कभी भी, देश की जनता को वो कभी तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो यूएस के सामने सरेंडर हो रही है। अरे हमने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उनका तो कोई आता पता नहीं, उनको खुद भी उनको शायद नहीं रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि लोकसभा में जब खड़े होते हैं कुछ बोलने के लिए, कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। ये इनकी कोई पहली दफा नहीं है ना, शुरू से वो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए, आपने देखा होगा विदेश की धरती में जाकर क्या कह रहे थे, वही ना यूरोपियन कंट्री में गए थे, वही अमेरिकन ये सब कह रहे थे कि भाई भारत में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र बचाइए। जिन लोगों के पास वो लोकतंत्र बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे तो सार्वजनिक है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं हमको लगता है शायद राहुल गांधी को भी पता नहीं रहता। मैंने ऐसी अपोजिशन लीडर देश में पहली दफा बना है जो सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, उनको खुद भी याद नहीं रहता है। इसलिए उनकी बात अब देश की जनता कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए आप देखिए लगातार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वोट दे रहे हैं। सर सबसे बड़े अस्पताल सर रिम्स में है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया सर, मरीजों का खाना जो है वो बंद पड़ा रहा है सर। कोई खत्म नहीं हुआ, इनकी अव्यवस्था है। रिम्स में अव्यवस्था तो एक अव्यवस्था रही तब ने आदमी बात करे। रिम्स में तो अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। और मैं कहूंगा कि अभी हमको सवेरे आ रहे थे तो एक हमारे यहाँ से ही एक लड़का ने एक, क्या कहते हैं उसको, एम्बुलेंस का ये भेजा, वो जो इनका 800 है ना, सबको में भी था 108। हाँ देखिए बता रहा है, झारखंड सरकार की गाड़ी 108। सरकार को अभी तत्काल किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? गर्मी को लेकर आप लोग अरे भाई अभी तो सुन लो ना, इनका अभी आप गैस की बता, इनकी गाड़ी क्या हालत है बता रहा है, दिखा रहा है। यानी गाड़ी की जो चक्का तक है उसका रिम तक, क्या बोलते हैं, तार निकल गया है, कहीं भी खराब हो सकता है, खराब होकर के ही पड़ा हुआ है। ड्राइवर बेचारा परेशान है। जो एम्बुलेंस में जो सामानें होनी चाहिए वो कुछ है भी नहीं। तो इस प्रकार तो सरकार चल रही है। तो इसीलिए इस सरकार की तो
कृत्रिम तरीके से सारी समस्याओं को पैदा कर रही है। जहाँ राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग भी देखते हैं वही मंत्री, तो हमें लगता है पेट्रोल डीजल का उनको बढ़िया से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो बताते कि भाई हमारे इतनी जरूरत है, अभी इतना ही मिल रहा है, इस कारण से ये क्राइसिस है। वो तो बता नहीं रहा, तो रिक्शा पर चल करके आ रहे हैं। इससे अधिक बड़ा नौटंकी क्या हो सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई इसकी, आज आपने कहा कि क्या जरूरत है इस समय, स्वाभाविक है कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, जगह जगह पर पानी की किल्लत है, लोग आज परेशान होने लगे, अखबारों में समाचार आने लगा, सोशल मीडिया में भी आने लगा। तो सरकार को युद्ध स्तर पर इन सारी चीजों को, परेशानी होने के पहले ही इसको ठीक करना चाहिए। ऐसे तो इनकी सरकार 6 साल हो गई, तब तक ठीक कर लिए होते, लेकिन उन्हें कुछ किया नहीं, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है काम करने के लिए जनता के लिए। इनको तो सिर्फ कमाने में लगे हुए, हर चीज में कमा रहे हैं पैसे, लूटने में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल क्राइसिस सरकार क्यों जनरेट करेगी? आखिरकार जनता तो हम पर करेगी। आपको नहीं, आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा होगा तो इनके गुर्गे जो काला बाजारी करते हैं वो लोग पैसा कमाएंगे।